इमेजिन कि आपके पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है, बहुत तगड़ा बिजनेस आइडिया है, लेकिन आप वो बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको एजुकेशन लोन देना है गवर्नमेंट को। आज से 3 साल पहले जब मेरे को एजुकेशन लोन चाहिए था तो मैंने गूगल पे सिंपल सर्च मारा हाउ टू गेट अ एजुकेशन लोन, और उसके बाद इतना ज्यादा मेरे को वो इन्फॉर्मेशन आ गई उसके बारे में कि इस बैंक से ले लो तो आपको इतना इंटरेस्ट कम मिलेगा, हमारे से एजुकेशन लोन ले लो तो आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी, हमारे से एजुकेशन ले लो तो आप मॉर्टगेज नहीं रखना पड़ेगा। एक नंबर की मार्केटिंग स्कीम जिसको कहते हैं ह्यूमन ब्रेन के साथ खेलना। नाउ डेज एवरीबडी इज बिजी इन टेलिंग अबाउट हाउ टू गेट अ एजुकेशन लोन, बट nobody is interested in telling you how to repay your education loan। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए कि ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपका एक और पर्सपेक्टिव बढ़ाने के लिए। इसको आप पॉजिटिव वे में लेना। आपको चीजें पहले से पता होंगी तो आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। प्लानिंग अच्छी होगी तो आपका जो लाइफ आपको दिख रही है ना आगे आपके 20 से 25 से 30 से 40 साल, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो वो बड़े ध्यान से चूज करने की बात आती है। गवर्नमेंट बैंक्स हो या फिर प्राइवेट बैंक्स हो, जब भी एजुकेशन लोन लेने की बात आती है या फिर देने की बात आती है तो सिंपल सा आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। सारे डिफरेंट बैंक्स वाले सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बता देंगे और हर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वैल्यू बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट ले आओगे तो इतनी अमाउंट मिल जाएगी, ये डॉक्यूमेंट ले आओगे तो इतनी अमाउंट मिल जाएगी, ये डॉक्यूमेंट ले आओगे तो इतनी मिल जाएगी, और ये ले आओगे तो मिलेगी नहीं। सिंपल। अब ऐसे भी तो होते हैं ना जो एलिजिबल होते ही नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उनको एजुकेशन लोन मिलती ही नहीं है। आई नो इट्स सैड बट इट्स ट्रू। एजुकेशन लोन इज अ बिग ट्रैप। लेट मी टेल यू व्हाई। जो एजुकेशन लोन का ये आइडिया है ना, वो सिंपल सा ये आइडिया है कि आपकी गवर्नमेंट आपको पढ़ाई करने के लिए हेल्प करती है, लेकिन सिंपल फैक्टर मुझे ये चीज समझ में नहीं आता कि इफ दे आर रेडी टू हेल्प यू एंड इफ दे आर रियली हेल्पिंग यू आउट, देन व्हाई आर दे चार्जिंग high rate of interest? Big question. Hi, my name is Naman Kapil and I'm a part-time international student and a full-time service provider to Canada. Basically, I work in Canada, I live in Canada and I've learned a lot in Canada. भाई इंडिया में ना ये स्टूडेंट डेब्ट का जो आइडिया है ना कभी सीरियसली लिया नहीं जाता और इसको इशू समझा नहीं जाता, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं या फिर की होते हैं आपके जो एजुकेटेड लोग होते हैं। इसमें कभी भी आपके माइनॉरिटी लोग नहीं मिलेंगे या फिर लोअर मिडिल क्लास वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर ये लोग होते हैं वहां पर तो आपको हर टेलीविजन के न्यूज चैनल पे आंसू बहाते हुए लोग दिखते। आजकल ना ये एजुकेशन लोन का ट्रेंड बन चुका है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आजकल एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ले रहे हैं, जिसमें से एक सर्वे के मुताबिक 70% लोग, 70% स्टूडेंट जो कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं या फिर पास आउट होते हैं, वो अपने सर पे एक कर्जा लेकर आते हैं बाहर, जिसे कहते हैं हम एजुकेशन लोन डेब्ट। और वो लोग ये भूल जाते हैं कि जब उनकी लाइफ का ग्रोथ का टाइम आता है ना, उस टाइम पे उनके सर पे कर्जा होता है और जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और मैं बताता हूँ वो चीजें कौन सी होती हैं और वो कैसे सेक्रीफाइस करते हैं। वो इस खतरे को हल्के में ले लेते हैं और उनको इन चीजों के बारे में पता भी नहीं होता, आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि हर चीज आदमी एक्सपीरियंस करके सीखता है। यहाँ पर बात पैसे की नहीं है, यहाँ पर बात है ऑप्शन की, फाइनेंशियल ऑप्शंस की। ठीक है, क्या होता है जब आप अपनी एज में आगे बढ़ते हो, आपने अपनी पढ़ाई खत्म करी, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपके व्यू बढ़ जाता है। ठीक है, आपको चीजें बहुत सारी नहीं पता चल जाती हैं और ऐसा होता है कि आपको नए पैशंस मिल जाते हैं, आपको नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको नई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसको आप सिर्फ देख के खुश हो सकते हो लेकिन चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके सर पे डेब्ट है। आजकल क्या सीन है कि आपने कोई भी कोर्स करा, आपने 3 साल का कोर्स करा, आपने 4 साल का कोर्स करा, वो 4 साल के कोर्स करने के बाद आपको ये चीज रियलाइज होगी कि मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूं या मैं इसके लिए बना ही नहीं था, मेरे लिए तो कुछ और है, मेरा तो पैशन कुछ और है। लेकिन चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि अब आपके सर पे एजुकेशन लोन है। कॉलेज छोड़ते साथ ही आपको वो एजुकेशन लोन वापस से पे करना है। अब उसकी टेंशन में आप काफी सारी चीजें मिस कर जाते हो। कैसे मिस कर जाते हो? कि आपकी फ्री इंटर्नशिप, मतलब कि जो कि आपको पैसे नहीं देगा लेकिन आपको चीजें सिखाएगा, हालांकि आप उसी जगह में नहीं जा सकते हो, वो कंपनी में आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पता है आपके सर पे कर्जा है, आपको वो चीज देनी है, तो वो ऑप्शन गया। दूसरा चीज होता है कि आप कोई चीज न्यू नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। अगर आपका कोई पैशन नया बिल्ड हुआ है
तो वो आप पैशन नहीं फॉलो कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, 9 to 5 करनी ही पड़ेगी और आपको पैसे वो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी गया। आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जब तक आप उनका एजुकेशन लोन नहीं दे दोगे तब तक आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर लोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो आप वहां से भी फंस गए। और लास्ट चीज जो मुझे ऐसी लगती है, जो कि आप एक और चीज एक्सपीरियंस करोगे, वो ये है कि आप कहीं पे फॉरेन नहीं घूम सकते। मतलब आप किसी कंट्री में नहीं जा सकते उसके बाद, क्योंकि उसमें चाहिए बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको प्लान कर रहे हो कि आपको सीखने बाहर जानी है कोई चीज, तो आप वहां पे नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन लोन आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके टैक्स का वेट कर रही है, इसलिए तो उन्होंने आपको फीड करा था कि आप उनका पैसा वापस करो एक्स्ट्रा। नाउ इट्स टाइम ब्रदर। अब यहाँ पे जो लास्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो लास्ट चीज ये है कि सिर्फ आप ही उस एजुकेशन लोन से सफर नहीं करते हो, आपकी फैमिली भी उस एजुकेशन लोन से सफर करती है। क्योंकि फैमिली एक ऐसी होती है जो कि आपके गारंटर्स होते हैं। तो जब आपकी कॉलेज की फीस बढ़ती है तो भाई उनके सर पे भी बढ़ती है और पड़ती है। तो भाई इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि एजुकेशन फ्री क्यों नहीं हो सकती? जब बहुत सारी कंट्रीज में एजुकेशन फ्री है, तो इंडिया में एजुकेशन फ्री क्यों नहीं हो सकती? कमेंट्स में बता देना कि क्यों नहीं हो सकती फ्री। और अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी भी देख रहा होगा तो वो भी बता देना, सर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या फ्री आप क्यों नहीं कर सकते हो। सी यू, कैच अप लेटर ब्रदर।